आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे ये सब क्या चल रहा है, सब इतने घबराए हुए क्यों हैं, कुछ होने वाला है क्या? और इस सब प्रश्नों का उत्तर आपको मेरी इस कहानी में मिलेगा। हम सब लोग अपनी आम सी जिंदगी जीना चाहते हैं और उसमें ही खुश रहते हैं, बट हमारी इस दुनिया के अलावा एक ऐसी अकल्पित दुनिया है जो हमसे छुपी हुई है और बहुत कम लोग इस कल्पना से भरी दुनिया को देखने की और महसूस करने की शक्ति रखते हैं। मेरा नाम रोहित और मैं उन कुछ कम लोगों में से एक हूँ और आज मैं आपको उस छुपी अकल्पित दुनिया में से एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स के बाद की बात है। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने अचानक अलीबाग नाइट आउट का प्लान बनाया था। मुझे बस ग्रुप पे मैसेज आया कि निकलना है और बस मैं अपनी बैग पैक करके निकल गया। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को कि ऐसे अचानक, बट हम दोस्तों के सारे प्लान्स ऐसे अचानक ही होते थे। सो उस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा सवाल नहीं किए उनसे और बस निकल गया। सारे दोस्त मिले और अलीबाग के लिए बाय रोड निकल गए। राहुल के पास अपनी कार थी और वो कार चला रहा था। पीछे विकी और सैंडी दोनों भाई बैठे हुए थे और उनके ही पापा के पहचान में एक अपार्टमेंट में रूम बुक किया था। कॉलेज के वेकेशंस जस्ट शुरू हुए थे, इस वजह से बहुत ट्रैफिक थी। ट्रैफिक से निकलते निकलते रात हो चुकी थी। और हम अलीबाग पहुंच चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में रोड बहुत डरावनी लग रही थी। उस रोड पर सिर्फ हमारी गाड़ी दिख रही थी। हमारा वो अपार्टमेंट अलीबाग में ही कहीं और दूर जगह पर था और जीपीएस में भी उस अपार्टमेंट की लोकेशन मिल नहीं रही थी। अचानक उस सुनसान सड़क पर मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। मैंने राहुल को गाड़ी साइड लगाने बोला। हम उनके पास पहुंचे। जी दादाजी, यहाँ पे वर्षा अपार्टमेंट कहाँ है? मैंने उनसे पूछा। ये सुनकर दादाजी के चेहरे पर जो गंभीर भाव थे वो और भी गंभीर हो गए। इस रास्ते से सीधे जाओ, बाएं तरफ जंगल के और एक कच्चा रास्ता है, उस रास्ते से सीधे अंदर जाओ, वही एक बिल्डिंग दिखेगी, वही वर्षा अपार्टमेंट है। लेकिन बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। उन्होंने अपनी शक्ल से भी गंभीर आवाज के साथ कहा। दादाजी की ये बात सुनकर हमें थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर हम अपने रास्ते निकल जाते हैं। दादाजी ने इसे क्यों कहा हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं। उनके बताए गए रास्ते पर थोड़ी दूर जाने पर हमें हमारा अपार्टमेंट मिल जाता है। वो पूरे बिल्डिंग में सारे खिड़की और दरवाजे बंद थे। ना कोई इंसान दिखाई दे रहा था। शायद क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, हमें ऐसे लगा। सैंडी और विकी के पापा ने हमें कहा था कि हमें हमारे रूम की चाबी वहाँ के केयरटेकर से लेनी होगी, जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर 001 में रहता था। और हम सब उस रूम की दिशा में चलने लगे। उस बिल्डिंग में चारों तरफ जैसे एक डरावनी मायूसी थी। ऐसे लग रहा था मानो कोई हमें देख रहा है और कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर मैंने अपनी इस भावना को अपने पास रखा और शायद ये मेरी आगे जाके सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। हमने उस रूम के दरवाजे को खटखटाया और कुछ समय बाद दरवाजा खुला भी। उस केयरटेकर ने हमें सिर्फ देखा, बिना एक शब्द कहे हमारे रूम की चाबी हमें दे दी
और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही चाबी मिली, हम सब लोग सीढ़ियों से चढ़कर हमारे रूम की तरफ चलने लगे। हमारा रूम 4th फ्लोर पे था और कोई लिफ्ट नहीं थी। हम सब नौजवान थे और 4th फ्लोर पे चढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी। फिर भी न जाने क्यों हमारी सांस जैसे फूलने लगी, मानो हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हो। जैसे कैसे हम हमारे रूम पे पहुंचे, हमने अंदर एंटर किया। वो एक आम सा 1 BHK का अपार्टमेंट था। सब लोग काफ़ी थक चुके थे, सो सब ने अपनी बैग्स हॉल में ही रखी और सब लोग एक एक करके फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गए। मैंने सोचा जब तक वो फ्रेश होते हैं तब तक मैं बेडरूम देख लेता हूँ। बेडरूम की हालत काफ़ी ख़राब थी। सारे कपड़े और सामान इधर उधर फैला हुआ था, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में वहाँ से निकला हो। मैंने जितना हो सका उतना रूम ठीक किया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मैं बाथरूम की लाइट्स ऑन की और हाथ धोने लगा। अचानक से मानो कोई ठंडा हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ और वातावरण में एकदम ठंड बढ़ गई। वहाँ पे सिर्फ एक खिड़की थी और वो भी बंद थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये क्या है और मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, जैसे मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वहाँ पे कोई नहीं था। मैं काफी डर गया था। मेरा मन कर रहा था कि उसी वक्त वहाँ से निकल जाऊं, पर हम बड़ी मुश्किल से अलीबाग आए थे और अगर ये सब मैं मेरे दोस्तों को बोलता तो वो शायद मुझ पे विश्वास ना करते या फिर वो लोग भी डर जाते। क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सैंडी बेडरूम में सोने चले गए। विकी और राहुल हॉल में सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, सो मैं मोबाइल पे गेम्स खेल रहा था। सैंडी सो गया था। अचानक मेरे बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से राहुल और विकी खटखटा रहे थे। आमतौर पर यह हमेशा कुछ प्रैंक होता है और मैं कभी दरवाज़ा नहीं खोलता, बट पता नहीं क्यों मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने दरवाज़ा खोला। राहुल और विकी दोनों बहुत डरे हुए दिख रहे थे। वो पूरी तरह पसीने पसीने हो गए थे। मैं समझ गया कि ये प्रैंक नहीं है। उन्होंने मुझे हॉल में बुलाया और श्श करके बोला, रोहित शांत रह और सिर्फ सुन। रोहित सिर्फ सुन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं। इतनी रात गए, क्या सुनूं। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। पायल की आवाज जैसे धीरे 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 तेज होती जा रही थी। ये सब सच में हो रहा था। अब तक जो मैं महसूस कर रहा था वो अब मेरे दोस्तों को भी सुनाई दे रहा था। मैंने अपने आप से कहा, वो पायल की आवाज मानो जैसे कोई औरत सीढ़ियों से ऊपर और नीचे आ जा रही हो। मैंने तुरंत मेरा फोन का टाइम देखा। रात के 2:30 बज चुके थे। ये सब के बीच में अचानक हमारे दरवाजे को जोर जोर से अपने हाथ मारने लगा। ऐसे महसूस हो रहा था मानो कोई औरत अपने हाथों में चूड़ियां पहने हमारे दरवाजे को जोर जोर से पीट रही हो। उसकी चूड़ियों की आवाज मानो पूरे हॉल में गूंज रही थी। और इन सब के बीच में सैंडी, जो अंदर बेडरूम में सो रहा था, जिसे कुछ पता नहीं था, वो उठकर बाहर आया। वो आधी नींद में था, उसे कुछ समझा नहीं और वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलने लगा और